हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत मन लगाकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज का टॉपिक है फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, किसी सब्सटेंस में अगर फिज़िकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं और ये क्या चेंज है। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस में फिज़िकल चेंज होता है तो दैट मीन्स उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, उसके शेप, साइज और स्टेट में चेंज आता है। अगर वो लिक्विड है तो सॉलिड में होगा, सॉलिड है तो लिक्विड में होगा, लेकिन उसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल चेंज जो होता है किसी भी सब्सटेंस में, यहाँ पर देखिए बच्चों, फिजिकल चेंज जो होता है किसी भी सब्सटेंस में वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को सिर्फ चेंज करता है, यानी शेप, साइज, स्टेट, इस तरह से कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्योंकि नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं है, तो इसीलिए कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और ये एक टेम्पररी चेंज होता है। ठीक है, इसका जो सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो भी अनचेंज्ड होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। किस तरह से बच्चों, जैसे आपने पेपर को, एक पेपर है, आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिए, तो क्या उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। ठीक है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तभी न्यू प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप किसी ग्लास को तोड़ देते हो तो उसके क्या होंगे, छोटे छोटे पीसेस होंगे, तो जहाँ से वो फ्रैक्चर हुआ है सिर्फ वहाँ के बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन कोई नया बॉन्ड भी नहीं बनेगा और कोई नया प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है बच्चों, समझ में आए कि पेरेंट सब्सटेंसेस के जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसके, जो आप छोटे छोटे पीसेस कर दिए हो पेपर के, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का वो सेम होता, सिमिलर होता दोनों के प्रॉपर्टीज। तो दैट मीन्स जो सब्सटेंस है उसके फिजिकल चेंज ये होते हैं कि उसके केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होते हैं। अगर बॉन्ड जो है फ्रैक्चर साइड में अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है बच्चों, और फिर सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे शेप में, साइज में, उसके स्टेट में। अब आप कोई आइस को लेंगे, ठीक है, उसे रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होता है, आइस जो है मेल्ट कर जाता है। लेकिन फिर अगर आप उस जो आपको वाटर मिला है आइस मेल्ट होने के बाद, उसको आप फिर फ्रीज करो तो आपको फिर से आइस, यू कैन गेट अगेन दैट आइस। ओके, आपको फिर से वो आइस मिल जाएगा। दैट मीन्स क्या कि आपको, आपने पेरेंट सब्सटेंस को फिर से ले लिया, आप पा सकते हो पेरेंट सब्सटेंस को। तो ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। केमिकल चेंज में बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, जैसे कि उसका जो पुराने बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, वो नया बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। दूसरा है कि उसमें एटम्स का जो है रीअरेंजमेंट होता है पुराने फॉर्म में, यानी कि जो पेरेंट सब्सटेंस में जिस तरह से एटम अरेंज रहते हैं, रिएक्शन के बाद में वो एटम फिर से न्यू फॉर्म में अरेंज होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों, वो बिल्कुल ही चेंज रहते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या है बच्चों, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बर्निंग ऑफ वुड है, बर्निंग ऑफ कोल है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ पेपर है। आपने पेपर को फाड़ दिया तो उसके छोटे छोटे पीसेस हुए, तो दोनों के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हुआ नहीं। पर अगर आपने उस पेपर को जला दिया तो उससे जो ऐश बना, उसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट सब्सटेंस से, और एक नया फॉर्मेशन होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये केमिकल चेंज होता है, क्योंकि ऐश का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होता है पेपर के केमिकल कॉम्पोजिशन से, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे।
ठीक है। अब जो है मिल्क से जो कर्ड बन रहा है, मिल्क का कॉम्पोजिशन जो है बिल्कुल अलग है। अब उससे जो कर्ड बन रहा है, जो दही हम लोग को मिलता है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। अब आप सोचोगे कि आपने जस्ट एक दूध से आपने पनीर बनाया, अब आप सोचोगे कि फिर से मुझे पनीर से दूध मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है। जो मिल्क है और जो पनीर है, दोनों के केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। उसके प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो बच्चों ये है केमिकल चेंज। ओके, दैट मीन्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और इट इज परमानेंट चेंज। ये क्या है बच्चा? बिल्कुल ही परमानेंट चेंज है। और जो न्यू प्रोडक्ट होगा उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको फिजिकल और केमिकल चेंज जो है समझ में आया। उसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटम्स रीअरेंज होते हैं, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये है फिजिकल और केमिकल चेंज। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया था आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो बच्चों आप लोग ज़रूर देखिएगा और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।